हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम 7 बजे से पहले बेहद एंक्सस, बहुत ज़्यादा उत्सुक ये देखने के लिए बैठे थे कि हमारे केस का नंबर रेगुलर लिस्ट में कहाँ आता है, क्योंकि हमारा केस तो ऑलरेडी बुक्ड था, कन्फर्म टिकट थी 9/4/2026 के लिए। दो केस और जो पार्ट हर्ड थे वो 8/4/2026 को थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। आशंका ये थी कि वो केस भी साथ आएंगे। यदि वो साथ आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे केस को ही ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दिमाग में ख्याल आया कि भाई लिस्ट तो आएगी 8 बजे के बाद, 8:30 बजे पे बच सकते हैं, तो क्यों नहीं उससे पहले और कहीं देखा जाए। हमने देखा ऑफिस रिपोर्ट बनाते हैं, ये की है केस की सुनवाई से लिए एक दिन पहले हमने सिंगरा साहब की ऑफिस रिपोर्ट देखी। 9 तारीख को केस लगा हुआ था, आइटम नंबर नहीं था, और 8 तारीख को ऑफिस रिपोर्ट बनी हुई थी 9 तारीख की सुनवाई के लिए। ये तो कन्फर्म था कि 9 तारीख को सुनवाई होगी, जैसे ही हमारी डेली लिस्ट आएगी। और यह भी था कि यदि हमारा पहला नंबर आता है तो उससे पहले शायद 34 केस के आसपास या 35 केस के आसपास तो मिसलेनियस के हैं, 3 या 4 केस सप्लीमेंट्री के हैं, और कुछ केस अर्ली हियरिंग के हैं जो 5 केस हैं, यानी 38-39 केस उससे पहले हैं। हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, ऐसे आ जाएगा जैसे पिछली बार हुआ था। दूसरा हमने ये देखा कि जो सागर प्रॉपर्टी वाला जो केस है उसकी ऑफिस रिपोर्ट बनी है नहीं बनी है। हमने देखा उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं बनी है 7 बजे तक, और वो 11/3/2024 को उसकी रिपोर्ट बनी थी। इसका मतलब सीधा साधा है, उसकी ऑफिस रिपोर्ट नहीं बनी है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। तीसरा जो केस था वो 4585 कुछ ऐसा था, आर्मी से संबंधित था, उसकी भी कोई ऑफिस रिपोर्ट नहीं बनी थी, वो कहीं 2 तारीख का था, फरवरी का। हम आश्वस्त हो गए थे कि जब ऑफिस रिपोर्ट ही नहीं बनी है तो सुनवाई नहीं होगी। लेकिन दोस्तों देखिए क्या क्या खेल होते हैं। ऑफिस रिपोर्ट नहीं बनने के बावजूद भी उन केसेज को फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी मिल गई, हमारा थर्ड पे चला गया। अब ऑफिस रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बनाई जा सकती है, लेकिन वो पहले ही बन जाती है, पता चल जाता है क्या होगा। और ये और कुछ नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। और हमारी आशंका, हमारा एप्रीहेंशन अब सही साबित होता चला जा रहा है कि हमारे केस को केबल और केबल इसलिए घुमाया जा रहा है कि इनको कैसे भी करके पार्ट हट के साथ में डाल दिया जाए। अब यह 2 पार्ट हट के साथ में डाल दिया, अब एडजस्टमेंट तो ले नहीं सकते, और पार्ट हट में डल जाएगा तो सुनवाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जैसे पिछली बार हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है 9 तारीख को केस की तारीख तो लगी है, लेकिन इससे पहले 2 पार्ट हट केस हैं, तो पहले तो वो सुने जाएंगे ना। अब पार्ट हट केस में तो आर्गुमेंट होता है, टाइम लगता है। उससे पहले 38 केस सुने जाएंगे, तो लगभग 12:30 बजे का टाइम तो वहां हो जाएगा। उसके बाद लंच हो जाएगा, लंच के बाद जो कुछ टाइम मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा झटका किसी को नहीं लगता होगा। भाई ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है जो 2 केस हैं पार्ट हट के कि उनके बिना काम नहीं चल रहा है। यहां तो बैंक पेंशनर तो डेली मर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दूसरा कहा गया कि हमने इसकी जो क्रोनोलॉजी के अनुसार जो लिस्टिंग हुई है उसके अनुसार लगाया गया है। भाई चलो सागर वाला तो ठीक है, 2017 में हुई है आपकी, ठीक है, दूसरे वाले की 2025 में हुई है, और हमारी 2023 की है, फिर हमारा क्यों नहीं लगाया गया?
ये सब ताकत का खेल है, ये रजिस्ट्री का खेल है। यदि एडजस्टमेंट नहीं चलेगा तो ये खेल चलेगा, लेकिन सुनवाई नहीं होने देनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, सुनवाई में हम रोड़ा अटका करके बैठेंगे ही बैठेंगे। दोस्तों, लगभग मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो 12 तारीख को हुआ था, लगभग वही इस अब होने वाला है। चलो कोई बात नहीं है, सुनवाई तो होगी। यदि 9 तारीख को नहीं हो रही है तो 18 से 15 16 को होगी, 22 से 23 को होगी, 29 या 30 को होगी, सुनवाई तो होगी। हम ये नहीं कह रहे कि यहां कोई वो है, एक इतना जरूर है कि ये सिस्टम ज्यूडिशियस नहीं है, पारदर्शी नहीं है, फेयर नहीं है। ये पारदर्शी और फेयर होना चाहिए था। अभी हमें पता है कि हम इतने प्रभावशाली लोग नहीं हैं, ये हम तो बैगर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, रजिस्ट्री के सामने। अब जजेस तो उन केसों को सुनेंगे जो उनके सामने आएंगे, उन्हें क्या लेन देना किसी चीज से। अब हम तो सीजीआई साहब से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो कुछ खेल हो रहा है बैंक पैसे अपडेशन को रोकने के लिए, रजिस्ट्री में इस पर अंकुश लगाया जाए। कोई बात नहीं है हमारा पीछे नंबर आए, कोई बात नहीं है, किसी का हम हाथ पकड़ने नहीं जा रहे हैं, हम तो सम्मान से ही बात करेंगे। लेकिन दुख होता है, अचंभा होता है कि ऐसा होता क्यों है। ये न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में जब न्याय होता है, जस्टिस होता है, वहां तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब कौन कौन खेल खेलते कोई पता नहीं, हर बार यही होता है हमारे साथ। मतलब केस सुनवाई पर नहीं आ रहा है। वो तो पिछली बार 5 फरवरी को वो ऐसे ही सुनवाई में आ गया था, आता ही नहीं। उस समय भी कोशिश की गई इधर उधर करने की। हम तो रजिस्ट्रार साहब से पूछना चाहते हैं कि सर आप खुद ही बताइए, आप खुद कह रहे हो कि एज पर द क्रोनोलॉजी ऑफ द केस की जो क्रोनोलॉजी है उसके अनुसार, तो साहब ये बताइए कि 2025 का केस 2023 से पहले कैसे लग गया नंबर 2 पे। आप ही तो कह रहे हो हमसे कि क्रोनोलॉजी बेस्ड है सारा का सारा। अब ये मत कहना सर कि वो आर्मी का केस है। जब आप क्रोनोलॉजी सेट कर दी तो फिर इसमें आर्मी या और कोई चीज नहीं रही। हमारा केस भी तो भारत सरकार के साथ है। मतलब केस की सुनवाई नहीं होने देनी है, प्लानिंग के साथ इस केस को पीछे के लेके जाना है। दोस्तों, दुख तो बहुत होता है, हाथ में कुछ है नहीं, कह ही सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, इसमें कुछ अमल हो, देखा जाए कि आखिरकार इस सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसको टाला जा रहा है बार 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 बार। क्या कोशिश की जा रही है इस केस को गर्मियों की छुट्टी के बाद में ले जाया जाए? इसमें है तो कुछ भी नहीं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था वो असंवैधानिक था, तभी इसकी सिविल अपील बनी थी। 35/1 में अपडेशन है या नहीं, ये सर्वविदित है कि उसमें अपडेशन है, लंबा चौड़ा था कुछ है नहीं इसमें। अब क्योंकि कुछ है ही नहीं तो खेल खेले जा रहे कैसे भी करके इसको पटरी से उतारने के लिए। राज्यसभा में खेला जाता है, फिर लोकसभा में खेला जाता है, IBA माननीय सुप्रीम कोर्ट में खेलती है, बैंक टचलम तो जा जाके हर स्टेज पे खेलता है, और जा करके अभी SC जैन साहब ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में खेल दी, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में खेल दिया। सर ये बैंक पेंशनर्स भी इसी देश के वासी हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। थोड़ा इनकी भी सुनिए, बहुत जरूरी है। नहीं सुनोगे तो किसी को गर्दन नहीं पकड़ रहा है कोई, लेकिन न्याय के लिए आस लगा करके तो बैठे हैं। ये जो न्याय की आस है, इस न्याय के आस में डेली बैंक पेंशनर्स
इस दुनिया को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। हमारा सीसीआई साहब से रिक्वेस्ट है कि इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई कराएं। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।